नमस्कार। मैं बहुत समय से कुछ बोलने की सोच रहा था या वीडियो बनाने की सोच रहा था, परंतु किसी कारण से मैंने नहीं बनाया। मैं सोच रहा था चलो ठीक है, रहने देते हैं। आज मन किया, आज मेरे पास समय भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो बनाते हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हुए हैं शेयर मार्केट में, या जिनको कुछ समय हो गया है, साल भर हो चुके हैं, 2 साल हो गए हैं, और उनका अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, उन्होंने अभी तक कुछ खास प्रॉफिट नहीं किया या प्रॉफिट में गए 50% 60% प्रॉफिट किया। उसके बाद इस समय का जो क्रैश चल रहा है, क्रैश तो नहीं कहेंगे बट जो भी मार्केट नीचे है, तो उनके अंदर एक मतलब जो दुविधा है, जो भय है, मैं उस भय पर बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप यदि शेयर मार्केट में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह है। दूसरी चीज़, आप सामान्य वर्ग से हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ करके रखनी है, धैर्य बना करके रखना है। यदि आप धैर्यपूर्वक यहाँ पर हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी परेशान होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात पता है क्या है, हम लोग दिक्कत यहाँ पे कर जाते हैं ना, कई बार हमें पता होता है कि हमें चीज़ें करनी क्या है, परंतु हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है, हमें हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप शेयर मार्केट में हैं, आप यहाँ पर लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा, 20,000, ठीक है, सबसे कम रुपए हैं, जहाँ तक इतना तो सब लोग कर ही लेते हैं। 20,000 से आपको हर बार 6% निकालना है। आपके लिए नॉर्मल है, 6% तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। यदि आप मार्केट में हैं, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, सिर्फ 6%, पता है 108 बार निकालना है आपको, आप करोड़पति हैं। फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ जाती है ना, जितने भी हम लोग हैं, हमें सब बहुत जल्दी चाहिए, हमें आज ही करना है पूरा का पूरा सब कुछ। आप मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद आप ऐसे पैसे छापेंगे ना, मतलब कहा नहीं जा सकता, मैं बोलना ही नहीं चाहता। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने धैर्य के साथ रहना चाहिए, अपने आप पे, अपना जो हमारा वर्तमान समय है, हमें उस पर काम करना चाहिए। अब हमें वर्तमान समय पर काम कैसे करना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें रेगुलर हो सके तो रेगुलर, वीकली हो सके तो वीकली, मंथली हो सके तो मंथली, ठीक है। हमें 10 12 15 कंपनियों के चार्ट देखने हैं, बैलेंस शीट देखनी है, उनका कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें देखते रहेंगे ना, अपने आप ये कैच करता है। पूरी दुनिया कहती है ना आपको रटना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नहीं, हमारा माइंड इस तरीके से बिल्ड हो रखा है कि उसे आप वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है, वो सीखता है, वो अपने आप चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो मैं आज यहाँ पर बोलने के लिए क्यों आया, मैं कभी वीडियो नहीं बनाता, मन भी नहीं करता मेरा, ठीक है। आज मेरा एक दोस्त था, है, उसका शायद से इस समय 50% लॉस चल रहा है, ठीक है। और एक अच्छा अमाउंट उसने बैंक से लोन लिया समथिंग, ठीक है। तो उससे मैं बात कर रहा था, मैं देख रहा था, इस समय वो बंदा इतना ज़्यादा परेशान है ना, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बस उसे से बात कर रहा था, तो मैंने उसे बताया, समझाया, और हम लोग तो हैं अच्छे, हमारा पूरा एक ग्रुप है, दोस्त हैं सब के सब, हम सब एक साथ चीज़ें करते हैं, तो उसमें कोई समस्या तो है नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम देख लेंगे, ठीक है, उसकी तो बात होगी। मैं उन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो हताश हो चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिनके अंदर अपने भविष्य को लेकर के
सिर्फ और सिर्फ जिन्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ चीज़ों को, ठीक है। म्यूचुअल फंड, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है, उसमें तो चलो मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। बट जो मैं चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली देख रहे हो, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। आपने 6% का सिस्टम तो निकाल दिया, ठीक है, आप जॉब जो भी करते रहे आप वो करते रहिए, ठीक है। आपने 5-6 लाख 5-6 लाख इकट्ठा करने निकल जाना है घर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मार्केट में तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि ना कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कितनी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। और यदि आपको 3-4 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब जॉब की ज़रूरत है नहीं, बिजनेस है। और बैंक, है ना, बैंक भी यही करता है, हम भी यही करते हैं, हम सब यही करेंगे, ठीक है। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उम्मीद बना के रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात, जीवन को जीना है, ज़िंदगी जीनी है, मज़े करने हैं, मतलब फ्री माइंड रहना है, स्ट्रेस लेके नहीं चलना है यार। 50-60 साल हैं, ठीक है, जितने भी हो, मतलब 20 साल के आसपास समथिंग तो हो ही चुके हो गया, 80 के आसपास की आजकल की एज हो चुकी है, हम संभलने वाले हैं। तो कहीं ये ना हो कि मतलब हमें पता चले थी हमें पता चले कि बस हो गया, हम तो मतलब टेंशन लेते लेते ही मर गए, हमारा समय निकल गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, हमें क्या करना है, किताबें पढ़नी है और अपने मन को शांत रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है ना, नेगेटिव चीज़ों से बचना है और होशियार रहना है। होशियार रहने का मतलब ये है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं हमें उन लोगों की मदद करनी है। और इन फ्यूचर आप लोगों के साथ, सभी के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी कि इस समय आपके जो दोस्त रहे होंगे, जो साथी संगति रहे होंगे, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में जा चुके होंगे, अच्छा अच्छा पैकेज पा रहे होंगे। तो आपके ऊपर तो सवाल आ रहे होंगे, है ना, नॉर्मल में आना भी चाहिए। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि 35, ठीक है, 35 की एज में दे रहा हूँ, 35 की एज में आप निष्फिक्र हो चुके होंगे, निश्चिंत हो चुके होंगे। और 45 की एज में जितना भी, मतलब सबसे कम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जितने भी आपके मित्र वगैरह हैं आप उन सबको पीछे छोड़ चुके होंगे। तो लगे रहिए और खुश रहिए और निश्चिंत रहिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि आगे बढ़ना है, अपने आप को परेशान नहीं करना, है ना। और एक चीज़ और जो कि सबसे ज़रूरी है, मुझे लगता है, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बताना। जब तक आपके डीमैट अकाउंट में 1 या 2 करोड़ का प्रॉफिट ना हो ना, तब तक आपने नहीं बताना। यदि आप समाज में रहते हैं, आपको समाज की फिक्र है, तो हाँ, यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता समाज से, समाज क्या सोचता है क्या, तो उससे की कोई बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। परंतु यदि आपको फर्क पड़ता है कि समाज क्या सोचता है और उससे आपको इफेक्ट होगा, आपकी चीज़ें, मेंटल प्रॉब्लम होगी आपको, तो आपको नहीं बताना, है ना। आपने सिर्फ करते रहना है। मूवी देखिए, वैसे आजकल एनिमे बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो मैं तो सलाह दूंगा कि एनिमे देखिए, एंजॉय कीजिए। एनिमे देखने की वजह है क्योंकि उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप बुक्स पढ़ लेते हैं, जैसा बुक्स पढ़ते हैं वैसा एनिमे माइंड में प्रभाव करता है, आप उसको, आपका दिमाग एक्टिव रहता है जब आप एनिमे देखते हैं या कोई भी सीरीज़ देखते हैं ऐसी। तो लगे रहिए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे लग रहा है मुझे वीडियो बनानी तो आती है नहीं, तो मन किया तो अपनी भड़ास निकाल दी हमने। तो जस्ट इन्जॉय कीजिए और लगे रहिए। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो पे। मन किया तो बनाएंगे, नहीं किया तो नहीं बनाएंगे।
तो सभी को राम राम।